बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नूर्स किचन में आपका वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक से कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेर ढेर रहमतें दे, बरकतें दे, खुशियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इससे ये होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है कि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, हमारे खाने को पसंद करते हैं। तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो फुल वॉच किया करें। बहुत शुक्रिया। तो करते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही सिंपल आसान। दूध लिया है मैंने, तकरीबन 1 लीटर दूध लिया है। इसको हम चूल्हे पे उबालने के लिए रख देंगे। और 2 चम्मच मैं कस्टर्ड ले रही हूँ, वनीला कस्टर्ड मैंने लिया है। 2 भर के चम्मच हम लेंगे और इसको आधे कप दूध में हम मिक्स कर देंगे। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। दूध को उबाला आ गया है। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। 2 बड़े चम्मच ही मैंने चीनी ली है। जितना कस्टर्ड लिया है उतनी ही चीनी लेंगे। तो अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता से कस्टर्ड शामिल करते जाएंगे, साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे। हम मुसलसल इसको हिलाते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं है हमने। इस दस्त में गुठली बन जाएगी। ये देखिए कितना स्मूथ सा ये तैयार हुआ है। जितना ज़्यादा हम इसको पकाएंगे उतना ही इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। इसको तकरीबन हम 7 से 8 मिनट पकाएंगे। ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसमें कटे हुए एप्पल शामिल करेंगे, जिसको मैंने बरीक बरीक क्यूब्स में काटा हुआ है। स्ट्रॉबेरी बरीक क्यूब्स में कटी हुई और केले स्लाइस में कटे हुए हम शामिल करेंगे। ये सब चीज़ें ठंडा होने पे ही हम डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिंपल सा मज़ेदार सा हमारा डिज़र्ट तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। जिस तरह भी चाहें आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। मैं इसको सूरजमुखी का फूल बना रही हूँ। तो ये देखें, आप इसको देख सकते हैं कितनी ही प्यारी इसकी लुक आई है। आप इसको जैसे भी चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत मज़े का ये बना है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बात रखे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की परेशानियां दूर करे, उन पर अपना हाथ खास रहम और करम करे। आमीन सुम्मा आमीन। यह मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप नमाज़ पंजगाना अदा किया करें, नमाज़ों की पाबंदी किया करें। अपने बच्चों को भी इस चीज़ का आदी बनाएं कि वह नमाज़ें पढ़ें। मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।